ट्रांस हिंडन फेडरेशन गाजियाबाद, लाइन पार RWA फेडरेशन गाजियाबाद और कोरवा यूपी यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश ऑफ RWA, ये सारी सोसाइटीज़ को मिलके हम गाजियाबाद सिविल सोसाइटी कहते हैं। इस समय गाजियाबाद सिविल सोसाइटी के अत्यंत शीर्ष पदाधिकारी मेरे साथ विराजमान हैं। इतने लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आज हमारा एक पॉइंट है और वो पॉइंट एक ही पॉइंट है, वो ये है कि सिद्धार्थ विहार एक कॉलोनी है। इस सिद्धार्थ विहार कॉलोनी में आज से कुछ समय पहले शायद 10-20 हज़ार लोग रहे होंगे। आज वहाँ 5-6 लाख लोग हैं। कई सारी सोसाइटीज़ बन गई हैं। वहाँ से नोएडा, दिल्ली और जगह जाने के लिए हिंडन बैराज के ऊपर एक छोटा सा पुल है। वो जो पुल है वो पुराना है, जर्जर हो चुका है। उसकी चौड़ाई केवल 14 फीट है, यानी कि 2 गाड़ियाँ भी नहीं निकल सकती। आज की डिमांड ये है कि वहाँ पे एक पूरा बड़ा पुल कम से कम 40 फीट चौड़ाई का बनाया जाए। ये डिमांड के साथ एक और राइडर है, और वो राइडर ये है कि गाजियाबाद के MLA का चुनाव होने वाला है। गाजियाबाद का जो भी MLA होगा वो इस बात को नोट करे। उसका हम आह्वान करते हैं, अगर कोई MLA हमारी इस बात को नहीं मानता है, कोई भी उम्मीदवार हमारे पास आता है और हमारे प्रपोजल को नहीं मानता है, तो चाहे वो किसी पार्टी का हो, हम उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। यानी जैसे हमने धोबी घाट का एक प्रोजेक्ट जो असंभव लगता था, जिसे संभव करवा दिया, ऐसे ही इस पुल के बारे में वी मीन बिजनेस का मतलब कि ये पुल बनना चाहिए और इसका काम कम से कम 6 महीने के अंदर प्रारंभ होना चाहिए। इसको अगली पंचवर्षीय योजना तक के लिए हम टाल भी नहीं सकते। देखिए, ऐसा है कि GDA तो अभी बना है, पहले ये इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के नाम से था और तब 74 में विजयनगर कॉलोनी का विकास शुरू किया था। 80 के दशक में सिद्धार्थ विहार योजना आई, प्रताप विहार, सिद्धार्थ विहार, और वो बसते बसते वहाँ पर इतने टावर कॉलोनियाँ बस चुकी हैं कि इस समय 5-6 लाख की आबादी प्रताप विहार, सिद्धार्थ विहार की है। और वहाँ के लोगों को मोहन नगर और इधर नई दिल्ली, UP गेट जाने के लिए सिर्फ एक बैराज है जो 12-14 फुट चौड़ा है, और वो ब्रिटिश टाइम का बना हुआ, लगभग 100 साल पुराना। और उस रास्ते का मकसद केवल वहाँ जो गेट लगे हुए हैं पानी रोकने के, उनकी देखभाल के लिए था, आवागमन के लिए नहीं था। लेकिन लोगों का दबाव बढ़ा तो वहाँ पर सिंचाई विभाग को अनुमति देनी पड़ी, रास्ता देना पड़ा आने जाने के लिए। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि वहाँ पर हर समय जाम लगा रहता है। 4 साल पहले भी RWA फेडरेशन ने आरंभ किया था अभियान कि यहाँ पर पुल दिया जाए। तत्कालीन पांडे साहब जो कमिश्नर रिटायर हुए झांसी से, उन्होंने रिकमेंडेशन भी दी और अपनी स्वीकृति देकर प्रशासन को भेजा। लेकिन उन्होंने आरोप लगा कि साहब ये इसके साथ नहीं बना सकते हैं, ये 500 मीटर दूर बनाया जा सकता है, टेक्निकल समस्या है। अब हमारे माननीय कर्नल साहब ने उस चीज़ को पूरा करते हुए 600 मीटर दूर की मांग की है कि वसुंधरा और सिद्धार्थ विहार को जोड़ने के लिए 40 फुट चौड़ा पुल बनाया जाए। वहाँ दोनों तरफ सड़कें विद्यमान हैं, रास्ते हैं, सब कुछ, केवल पुल बनने की देर है। अगर हिंदन नदी पुल बन जाता है तो लाखों लोग सिद्धार्थ विहार के और लाखों लोग ही वसुंधरा के इसका लाभ उठा सकते हैं। जय हिंद, मैं ज्ञान सिंह, मीडिया एनक्लेव सेक्टर 6 वैशाली का मैं RWA का प्रेसिडेंट हूँ। और जैसा कि ये मुद्दा उठ रहा है और ये जेन्युइन मुद्दा है, अभी मैं तुरंत सर्वे करके भी आया हूँ जिसका मैं स्केच दे सकता हूँ। मैं और एडवोकेट अनुश्री त्यागी गए हुए थे और उस पर पुलिया का निर्माण किया जा सकता है। स्पेस काफ़ी जो है, अभी मैं देखता हूँ रोज़ पीक आवर्स पर इतनी भीड़ होती है, कम से कम आधा घंटे से 40 मिनट तक वहाँ पर हम लोग को जाम में फंसना पड़ता है। तो ये हमारा जेन्युइन मुद्दा है। सर, ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपने ROB में हमें सपोर्ट किया, जैसे आपने सपोर्ट किया, हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से इस मुद्दे को भी हमें सपोर्ट करेंगे और जल्द से जल्द ये बात अगर ऊपर तक पहुंचेगी तो हमें पूरी संभावना, कर्नल साहब जैसे हमारे नेतृत्व के अंदर हम काम कर रहे हैं, तो ये हमें पूरा होना चाहिए और आपका सहयोग चाहिए। इसके लिए हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप हमें सहयोग करते हैं। बहुत बढ़िया सर।